काफी जद्दोजहद के बाद तीसरा टेस्ट आखिरकार ड्रॉ पर खत्म हो गया था और दोनों ही टीमें अभी भी बराबरी पर ही थी। क्योंकि अब बचे आखिरी 2 टेस्ट दोनों टीमों के लिए काफी अहम साबित होने वाले थे, इसीलिए दोनों ही टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 को ग्राउंड पर उतारना चाहती थी। हालांकि इंग्लिश टीम ने अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था, पर कंगारुओं के लिए स्थिति यहां थोड़ी अलग थी, क्योंकि उनके स्ट्राइक और बेहद ही अनुभवी गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ एल्बो की इंजरी की वजह से एक बार फिर टीम से बाहर हो चुके थे और कंगारुओं को मजबूरन उनकी जगह 22 साल के यंग डेब्यूटेंट शॉन टेट को टीम में शामिल करना पड़ रहा था। इसके अलावा पिछले टेस्ट में फ्लॉप रहे जैसन गिलेस्पी को भी उन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया था और माइकल कास्परोविच को वापस प्लेइंग 11 में ले आए थे। 25 अगस्त 2005 इंग्लैंड का ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड, जहां एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने आई। टॉस हुआ और बाजी इंग्लैंड के हक में गई, जिसके बाद इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने एक बार फिर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान के इस फैसले के बाद एंड्रू स्ट्रॉस और मार्कस ट्रेस्कोथिक की सलामी जोड़ी ग्राउंड पर उतरी और उन्होंने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी कर पहले बल्लेबाजी करने के अपने कप्तान के इस फैसले को सही साबित भी कर दिखाया। हालांकि इसके बाद कंगारुओं ने 41 रनों के अंदर उनके 3 विकेट्स जल्दी जल्दी झटक कर इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया था। पर इससे पहले कि कंगारू गेंदबाज पूरी तरह इंग्लिश बल्लेबाजों पर हावी होते, उनके बीच एक बार फिर एंड्रू फ्लिंटॉप नाम का वो तूफान आकर खड़ा हो गया, जिसने इस बार भी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी और इस काम में उनका बराबर साथ दिया विकेटकीपर बल्लेबाज ग्रांट जोन्स ने। इन दोनों ने मिलकर न केवल विकेटों के पतझड़ को रोका, बल्कि छठे विकेट के लिए 177 रन्स भी जोड़ डाले, जिसकी बदौलत आगे चलकर इंग्लैंड 477 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही। इस दौरान जहां फ्लिंटॉप अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक लगाने में कामयाब रहे, तो जोन्स ने भी 85 रनों की जबरदस्त पारी खेलते हुए कंगारू गेंदबाजों की खूब धुनाई की। इंग्लिश बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी गेंदबाजों की, जिन्हें एक बार फिर वर्ल्ड क्लास ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ देने की जरूरत थी। वहीं कंगारुओं को इस टेस्ट में बने रहने के लिए कम से कम 300 से ऊपर का स्कोर बनाना था, जो कि कंगारुओं की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को देखते हुए कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी। पर यहाँ हमें इंग्लिश गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने एक बार फिर कंगारू बल्लेबाजों को आड़े हाथों लेते हुए उनकी कब्र खोद डाली और पूरी टीम को 218 रनों पर निपटा दिया। खासकर तेज गेंदबाज साइमन जोन्स और मैथ्यू होगार्ट के सामने तो कंगारू बिल्कुल असहाय ही नजर आए और बस किसी तरह 200 का स्कोर पार करने में सफल हो सके, क्योंकि इंग्लैंड के पास अभी भी 259 रनों की लीड थी और उनके पास मौका था कि वे ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के कहने पर आखिरकार कंगारू फॉलो ऑन खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरे। ये साल 1988 के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतिहास में पहला मौका था जब कंगारू फॉलो ऑन खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरे थे। एक तरफ तो इंग्लिश टीम इस टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर थी, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में। और अगर उन्हें इस टेस्ट में बने रहना था, तो उन्हें जरूरत थी अपने विकेट्स को बचाए रखते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की, जो कि इंग्लिश गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए फिलहाल थोड़ा मुश्किल तो जरूर था, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। बहरहाल कंगारुओं की दूसरी पारी शुरू हुई और उनके सलामी बल्लेबाज पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़ने में भी सफल रहे, लेकिन उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स में उनके विकेट्स गिरते ही रहे। हालांकि उनके प्रमुख बल्लेबाजों जैसे कि जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क और साइमन कैटिज ने शुरुआत तो काफी अच्छी की, पर कोई भी उस अच्छी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया, क्योंकि इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया अपने सभी विकेट्स गंवाकर केवल 387 के स्कोर तक ही पहुंच सकी और उन्हें
केवल 128 रनों की लीड मिली। उधर इंग्लिश गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर इस टेस्ट को पूरी तरह उनके फेवर में कर दिया था, और वह भी तब जब उनके फ्रंटलाइन इनफॉर्म तेज गेंदबाज साइमन जोन्स मैच के दौरान इंजरी की वजह से गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। फिलहाल इंग्लैंड को इस टेस्ट को जीतने के लिए 129 रनों की जरूरत थी, जो कि उनके इन फॉर्म टॉप क्लास बैटिंग लाइनअप को देखते हुए बहुत ही आसान सा टारगेट लग रहा था। लेकिन उस दौर में कंगारुओं का रुतबा ऐसा था कि उनके सामने आसान से आसान सा टारगेट भी कब पहाड़ में तब्दील हो जाए पता ही नहीं चलता था। पर इंग्लिश बल्लेबाजों ने पिछले 2 टेस्ट और इस टेस्ट की पहली पारी में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, उससे उनका मोराल काफी हाई था। इसीलिए उन्होंने आते ही कंगारू पेस अटैक के खिलाफ तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए, जिसके बाद अपने वर्ल्ड क्लास पेस अटैक के खिलाफ इंग्लिश बल्लेबाजों को तेजी से रन बटोरता देख कंगारू कप्तान रिकी पोंटिंग ने दूसरे छोर से शेन वॉर्न को अटैक पर लगाया, जो इस सीरीज में लगातार विकेट्स निकालते आ रहे थे। उधर वॉर्न ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया और आते ही आक्रामक अंदाज में खेल रहे मार्कस ट्रेस्कोथिक, एंड्रू स्ट्रॉस और माइकल वॉन का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर मैच में वापस ला दिया। फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए इयान बेल को भी ब्रेटली ने जल्द ही पवेलियन भेजकर इंग्लैंड के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, और देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर 57 पर 4 हो गया। हालांकि इससे पहले कि इंग्लैंड के लिए परिस्थितियां और बिगड़ती, क्रीज पर आए एंड्रू फ्लिंटॉप और केविन पीटरसन की जोड़ी ने यहां मोर्चा संभाल लिया और छठे विकेट के लिए 46 रन जोड़ डाले, जिसकी बदौलत इंग्लैंड का स्कोर अब 100 के पार पहुंच चुका था। एक तरफ तो जिस तरह ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द ही वे इस मैच को अंजाम तक पहुंचा देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कंगारू हताश और परेशान थे। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर माने भी तो क्यों, वर्ल्ड चैंपियन जो ठहरे। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर सारी ताकत झोंक दी इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने में, जो उनकी जीत की राह में रोड़ा बने हुए थे। उधर इंग्लैंड के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर तभी ब्रेटली ने इन दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर कंगारुओं के लिए वापसी के दरवाजे खोल दिए। फिर इसके तुरंत बाद वॉर्न ने पिछली पारी में शानदार बल्लेबाजी करने वाले ग्रैंट जोन्स को आउट कर इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को एक और झटका देने का काम किया। अब इंग्लैंड का स्कोर 116 पर 7 था और उसे जीतने के लिए केवल 13 रनों की जरूरत थी, जबकि कंगारुओं को जीतने के लिए केवल 3 पुछल्ले बल्लेबाजों के विकेट्स लेने थे। मुकाबला एक बार फिर रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था और सभी की निगाहें स्कोर बोर्ड पर टिकी हुई थी। ब्रेटली और शेन वॉर्न दोनों छोर से क्रीज पर खड़े एस्ले जाइल्स और मैथ्यू होगार्ट पर लगातार अटैक किए जा रहे थे, जबकि ये दोनों बल्लेबाज बिना कोई जोखिम लिए एक एक रन जोड़ अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने की कोशिश में लगे हुए थे। टारगेट बेशक 129 रनों का था, पर इसके लिए भी कंगारुओं ने इंग्लिश टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि अंत में टारगेट कम होने का फायदा इंग्लैंड को मिला और एस्ले जाइल्स ने विनिंग शॉट लगाते हुए आखिरकार इस टेस्ट में इंग्लैंड की जीत की मोहर लगा दी। और इस तरह काफी जद्दोजहद के बाद ही सही इंग्लिश टीम आखिरकार इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाने में कामयाब हो गई। वहीं कंगारुओं के खेमे में निराशा के बादल छा गए। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड अब इस सीरीज में भी अपनी पकड़ पूरी तरह बना चुकी थी और उन्हें इस सीरीज को अपने कब्जे में लेने के लिए बस एक आखिरी हर्डल पार करना था, जो कि उनके शानदार फॉर्म में चल रहे प्लेयर्स को देखते हुए ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं लग रहा था। वहीं 18 सालों से एसेज में अनडिफीटेड रही ऑस्ट्रेलिया को अपनी उस लीगेसी को बरकरार रखने के लिए अब आखिरी टेस्ट हर हाल में जीतना जरूरी हो गया था। इसीलिए कंगारू इस बार कोई कसर बाकी रखने के मूड में नहीं थे। बहरहाल 8 सितंबर 2005 को इंग्लैंड के दी ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक बार फिर आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार थे और इस लड़ाई में एक बार फिर टॉस की बाजी जीती इंग्लैंड ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए
स्कोर बोर्ड पर 373 रन टांग दिए। जवाब में कंगारुओं ने भी 367 रन बना डाले। हालांकि ये स्कोर और बड़ा हो सकता था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एंड्रू फ्लिंटॉफ नाम का वो तूफान उनके रास्ते में आ गया और 5 महत्वपूर्ण विकेट्स झटककर एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे कंगारुओं के कदम को बीच में ही रोक दिया। कंगारुओं के बाद इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू की, लेकिन जीत के लिए बौखलाए कंगारुओं ने इस बार जैसे इंग्लिश बल्लेबाजों पर धावा ही बोल दिया और 126 रनों पर उनके 5 टॉप ऑर्डर्स का विकेट्स उखाड़ते हुए उन्हें बैकफुट पर ले आए। इस दौरान कंगारुओं के इस टेस्ट को जीतने के चर्चे भी शुरू हो गए थे, पर एक छोर पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी कर रहे केविन पीटरसन ने अपने 158 रनों की शानदार पारी की बदौलत इंग्लैंड को 335 के स्कोर तक पहुंचाते हुए आखिरकार इस चर्चा का अंत कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 342 रन चाहिए थे। चूंकि ये टेस्ट का आखिरी दिन था और दिन का खेल खत्म होने में भी बस कुछ ही ओवर्स बाकी थे, इसीलिए अब यह तय था कि यह टेस्ट ड्रॉ पर ही खत्म होगा और अंत में ऐसा ही हुआ, जिसके बाद आखिरकार इंग्लैंड यह सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब हो गई और इस तरह खत्म हुआ उनके 18 सालों का लंबा इंतजार।